चीज़ लवर्स के लिए बहुत मज़ेदार से और बहुत क्विक बनने वाली रेसिपी लेकर आई हूँ। वेलकम टू रूबी रेमेडीज एंड रेसिपीज़। घर पर बनाने जा रहे हैं बहुत मज़ेदार सा पिज़्ज़ा पराठा या चीज़ पराठा कहिए। इसके लिए बहुत ज़्यादा ताम झाम की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल आटा जो आप घर पर यूज़ करते हैं वही आटा यूज़ करेंगे। अगर आप इसमें मैदा यूज़ करना चाहें तो मैदा यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से छोटे छोटे से पेड़े बना लिए हैं जो मैं मज़ीद अभी बनाऊंगी। इसके अलावा मैंने ले लिया है थोड़ा सा कटा हुआ प्याज, मोटा मोटा स्लाइस लेंगे। शिमला मिर्च ले ली है थोड़ी सी। ये है हरी मिर्च जो कि सिरके के अंदर तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको भिगो कर रखी थी। ये है काले ऑलिव्स, आपके पास जो अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं। अगर कुछ इनमें से कोई चीज़ अवेलेबल ना हो तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। थोड़े से चाहिए होंगे चिली फ्लेक्स। ओरिगानो चाहिए होगा। अगर ओरिगानो ना हो आपके पास तो आप इसके अंदर थोड़ी सी अजवाइन को हाथ पर पीस लीजिए या फिर उसको ग्राइंड कर लीजिए। थोड़ा सा हमें अजवाइन का टच देना है। ये है थाइम। अगर ये भी मौजूद ना हो तो आप ओरिगानो से ही काम चला सकते हैं। फ्राई के लिए यूज़ करेंगे ऑलिव ऑयल। बहुत अच्छा और बहुत हेल्दी पराठा बनने वाला है और बहुत लाइट वेटेड बनने वाला है। ज़्यादा बात ना करते हुए जल्दी से चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ। छोटी छोटी हमने रोटी को बेल लिया है। अब इसके ऊपर जो है मैं लगाने जा रही हूँ थोड़ी सी चीज़ की लेयर। ये चीज़ है जो भी अवेलेबल हो। अगर चीज़ ना हो आपके पास और आपको इस तरह का मज़ेदार सा इंस्टेंट पराठा बनाना है, थोड़ा फ्लेवरफुल बनाना है, तो आप इसके अंदर मायोनीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं सॉफ्ट टच देकर पिज़्ज़ा फ्लेवर के स्टाइल में बनाने जा रही हूँ पराठा। ये बहुत मज़ेदार लगेगा इंशाल्लाह। आप खा के देखिएगा। बिल्कुल जिस तरह से हम पिज़्ज़ा की लेयर लगाते हैं उसी तरह से आप लगा दीजिए। अगर आपको ग्रीन चिली सिरके में भीगी हुई पसंद ना हो तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। इसको मैंने थोड़ा सा ही ऐड किया है। इसमें प्याज आप अपनी टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर आप स्किप करना चाहें तो श्योरली आप इसे स्किप कर सकते हैं। प्याज को थोड़ी देर के लिए काट कर साइड पे रख लीजिएगा ताकि इसका पानी निकल जाए और पराठे के अंदर मॉइस्चर ना आए, ताकि इससे जो है बाइंडिंग खराब ना हो और पराठा जो है नरम ना पड़े। थोड़ा सा थाइम, थोड़ा सा ओरिगानो से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसे स्किप ना करिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। इसे हाथ से इस तरह से प्रेस कीजिएगा। डायरेक्ट अगर आप बेलन से करेंगे तो सारी जो है वो सब्जियां जो है वो आटे से बाहर आना शुरू हो जाएंगी। झटपट तरीके से तैयार किए, बिल्कुल अलग अलग स्टाइल से। आपको मैंने तरीके भी बता दिए किस तरह से आप इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं, किस तरह से ऊपर आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। खाने में बिल्कुल पिज़्ज़ा जैसे होते हैं। हाँ, मैं आपको बताना भूल गई, इस डिश का नाम अरेबियन पिज़्ज़ा के नाम से भी मशहूर है, जिसे अरेबियन पराठे के नाम से बहुत हाई प्राइस में सेल किया जाता है। ये आप घर पर बनाइए और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मज़ीद अच्छी और मुफीद रेसिपी एंड टिप्स देखने के लिए देखते रहिए रूबी रेमेडीज एंड रेसिपीज़।